मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है दादी माँ। क्या नेम है? दादी माँ। इसका लेखक कौन है? कौन है? शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जिसका नेम है दादी माँ। दादी माँ कमजोरी ही है अपने पर, सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वस्थ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। कमजोरी, कमी, दोष, अनमना, उदास, शुभचिंतक, भला सोचने वाले, बरबस, जबरन न चाहते हुए भी, शरद, बरसात और शीत के बीच की ऋतु, धुंधली छाया, अस्पष्ट रूप, नाच उठना, दिखाई देना। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह। लेखक ने यहाँ दादी माँ की याद में अपनी मन स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि आज एक नहीं 20 वर्ष हो गए, जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है तो मन परेशान हो जाता है। मुझे उदास देखकर मेरे शुभचिंतक मित्र आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। साथ ही विषम परिस्थिति में वे मेरा उपहास भी उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि ये परेशानियों में घबराने वाला है। मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, अपने कमजोरियों के बारे में सोचूंगा, परंतु सोचने से कुछ नहीं होता। मुझे वर्षा और शीतकाल के बीच की शरद ऋतु के समान साफ व शांत स्वभाव की अपनी दादी माँ की एक अस्पष्ट छवि अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयोग गद्यांश का शीर्षक धुंधली छाया है। लेखक का मन प्राय मनासा क्यों हो जाता है? मन की कमजोरी के कारण लेखक का मन मनासा हो जाता है। लेखक को आने वाली छुट्टियों की सूचना कौन देता है? लेखक के शुभचिंतक उसे आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। धुंधली छाया कैसे लगती है? लेखक के सामने किसकी धुंधली छाया प्रकट हो जाती है? धुंधली छाया शरद की शीत किरणों के समान लगती है। लेखक के सामने दादी माँ की धुंधली छाया प्रकट हो जाती है। तो ये क्या है? इसके क्वेश्चन आंसर है। तो आपको क्या करना है? इसको पहले अच्छे से पढ़ना है, इसकी व्याख्या को अच्छे से समझना है, फिर इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। अगला क्या है? मुझे लगता है जैसे गंवार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अंधगली घासें, घेगूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। मोथा और साई, खरपतवार, विचित्र, अनोखी, गंध, महक, जलाशय, तालाब।
अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वर्षन के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह। लेखक ने यहाँ वर्षा के प्रभाव का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि कवार का महीना है, कवार का महीना है। अधिक वर्षा होने के कारण मेरे गांव के चारों ओर जिधर देखो उधर पानी ही पानी बह रहा है। दूर सिवान से पानी में बहकर आई मोथा और साई की अदगली घासें, घेगूर और वन प्याज की जड़ें तथा अनेक प्रकार की घासों के बीजों की गंध आ रही है। कारण है कि ऊपर से सूर्य की भीषण गर्मी में वर्षा के अत्यंत गर्म पानी में वे सड़ चुकी है। वर्षा के कारण जो कीचड़ था वह गर्मी पड़ने से सूख गया। गांव के लड़के तालाबों में नहाने के लिए धमाके से कूद रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? वर्षा का प्रभाव। किस महीने में गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है? गांव के चारों ओर पानी कवार के महीने में हिलोरे ले रहा है। विचित्र गंध कौन छोड़ रहे हैं? मोथा, अदगली घासें, घेगूर और वन प्याज की जड़ें घासों के बीच विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। गांव के लड़के किसमें कूद रहे हैं? गांव के लड़के झाग भरे जलाशयों में कूद रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसरों को भी आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और अच्छे से लर्न करना है। इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। अगला क्या है? अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। जवर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। चिवड़ा भुने हुए चावल, चैत्र चैत्र रस का पहला मास, लाई खील, कवार आश्विन मास वर्षा ऋतु का अंतिम महीना, हुड़क रहा लालायित हो रहा बहुत इच्छुक, जवर बुखार, साबू साबूदाना। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वर्षन के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। लेखक ने यहाँ पर वर्षा ऋतु का अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या। लेखक कहता है कि आषाढ़ माह में आम और जामुन के फल, अगन के भुने हुए चावल से बनने वाले चिवड़ा और गुड़, चैत्र के माह में लाई और गुड़ से बनी पट्टी एक बार न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु माटी के गंध भरे और झाग वाले पानी में कूदने का मौका न मिले तो अच्छा नहीं लगता। लेखक कहता है कि हल्की बीमारी इस मौसम में अच्छी लगती है, क्योंकि दर्द और जवर में दिन भर नींबू का पानी और साबू खाने में आनंद आता है, लेकिन इस बार जब बुखार आया तो उतरा ही नहीं। रजाई पर रजाई ओढ़ते रहे। बुखार उतरा तो रात 12 बजे के बाद। वर्षा के बाद प्राय ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। जवर भी घर घर की समस्या बने जाता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक वर्षा का प्रभाव है। अगहन मास में बच्चों को क्या खाना प्रिय होता है? अगहन मास में बच्चों को चिवड़ा और गुड़ खाना अच्छा लगता है। लाई के साथ गुड़ की पट्टी किस माह में मिलती है? लाई के साथ गुड़ की पट्टी चैत्र माह में अच्छी लगती है।
जबर होने पर लेखक को दिन भर क्या पानी को मिलता है। जबर होने पर लेखक को दिन भर नींबू और साबु खाने पीने को मिलता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को आपको क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। और जो इनके क्वेश्चन आंसर है इनको क्या करना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना और अच्छे से इनको लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।